बिहार चुनाव आखिरी दौर पर है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। पूर्णिया में दमदहा को में एक सभा को संबोधित करने के बाद अब कटिहार की तरफ बढ़ रहे हैं। रक्षा मंत्री जी, 2 चरण का चुनाव हो गया है, क्या लग रहा है माहौल? क्या आशीर्वाद जनता एनडीए को फिर देने वाली है? नहीं, इसमें कहीं संदेह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू गठबंधन की जो एनडीए है उसकी पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि सचिन और सहवाग की जोड़ी है, जेडीयू और कहीं ना कहीं बीजेपी की बात कर रहे हैं, तो लेकिन इस पूरे चुनाव में लग रहा है कि सचिन ही ज़्यादा बैटिंग कर रहा है, बीजेपी ज़्यादा बैटिंग कर रहा है। नहीं, दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और ये बात सच है कि नीतीश कुमार जी को पिछले 4-5 वर्षों में जो सहयोग केंद्र सरकार के द्वारा प्राप्त हुआ है उसके कारण विकास कार्यों में तेजी आई है। उसके पहले केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, जितना सहयोग एक गैर कांग्रेसी सरकार को मिलना चाहिए था बिहार में, नहीं मिल पाया वो सहयोग, जिसके कारण जितना विकास होना चाहिए नहीं हो पाया। लेकिन आपको लग रहा है कि इस पर नाराजगी है? नीतीश कुमार को 15 साल की जो बातें हैं सरकार है उसकी वजह से एक नाराजगी जनता में है और वो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा बीजेपी को भी उठाना पड़ सकता है। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता कि कोई नाराजगी है, क्योंकि अभी इसी सार्वजनिक सभा को आपने देखा है कितनी बड़ी क्राउड है, एक विधानसभा क्षेत्र की इतनी बड़ी भीड़ होना, और वो भी जनता दल यू की यह मीटिंग थी और इसमें इतना ज़बरदस्त रिस्पांस पब्लिक का, तो ये कहना कि जनता दल यू से नाराजगी है। लेकिन इस बार चुनाव में खास चीज़ देखा जा रहा है कि जो पोस्टर्स हैं उसमें से नीतीश कुमार गायब हो गए, सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरा पूरे बिहार में मैंने देखा, बहुत जगह घूमा, तो लगता है कि जो 15 साल को है उसको शायद जो थोड़ी बहुत नाराज़गी है उसको भी दूर करने की कोशिश। नहीं, ऐसा नहीं है। मोदी जी स्वाभाविक है, प्रधानमंत्री हैं, सभी जगह उनकी फ़ोटो होगी, लेकिन अब जनता दल यू के लोग नीतीश कुमार जी का लगाते हैं, हमारे लोग भी कहीं कहीं नीतीश कुमार जी का लगाते हैं। हो सकता है कहीं किसी ने ना लगाया हो, अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं। लेकिन एक रोजगार का मुद्दा बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है, लग रहा है कि चुनाव में रोजगार का मुद्दा सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा हो गया है। वैसे केंद्र सरकार ने जो स्किल डेवलपमेंट की योजना चलाई थी उससे रोजगार के कुछ अवसर सृजित हुए हैं, लेकिन और अधिक होने की आवश्यकता है। पहले तो यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक्स, ITI ही नहीं थे, कहाँ से लोगों को रोजगार मिलेगा? लेकिन अब जाकर सारे जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेजेस यहाँ पर हो गए, पॉलिटेक्निक्स हो गए, ITIs खुल गए, मेडिकल कॉलेजेस खुल गए, स्वाभाविक है कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन जो तेजस्वी की रैली है उसमें रोजगार को लेकर जबरदस्त माहौल है, युवा जो है वो कहीं ना कहीं तो रोजगार के नाम पे तेजस्वी और आरजेडी की तरफ जाता दिख रहा है, महागठबंधन की तरफ दिख रहा है। बेरोजगारी का संकट तो सचमुच जब आज़ादी हासिल हुई उसके बाद से ही लगातार चला आ रहा है, लेकिन इस बेरोजगारी के संकट को चुनौती के रूप में किसी सरकार ने स्वीकार किया है तो हमारी केंद्र की मोदी जी के नेतृत्व की एनडीए सरकार ने स्वीकार किया है। लालू यादव इस बार नहीं है, पोस्टर में भी नहीं है, लेकिन तेजस्वी लग रहा है कि कड़ी टक्कर दे रहा है एनडीए को। अरे कोई कड़ी टक्कर, देखिए नीतीश कुमार जी की छवि बहुत ही साफ है, 15 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी उनके ऊपर कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, यह कोई छोटी बात नहीं है। जी हाँ, ये आप अपनी सभा में भी अगर देखें तो नीतीश कुमार की छवि को जो है वो बहुत ही प्रमुखता से बात कर रहे हैं कि कोई दाग नहीं हो। हाँ, तो आपने देखा होगा इस पर पब्लिक का रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। लेकिन पूरे भाषण में देखिए तो केंद्र की योजनाओं को ज़्यादा गिनाया जा रहा है, केंद्र की योजनाओं को ज़्यादा आप गिना रहे हैं, बिहार की योजनाएं कुछ लग रहा नहीं है बहुत ज़्यादा। बिहार की योजनाओं को मैंने नहीं गिनाया कि इंजीनियरिंग कॉलेज बने हैं, मेडिकल कॉलेज बने हैं, पॉलिटेक्निक बनी है, ITI बनी है, सड़क बनी है, बिजली आई है, इन योजनाओं की भी चर्चा की। लेकिन केंद्र सरकार की जो सारी योजनाएं हैं वह योजनाएं भी तो बिहार में लागू हैं, वह भी तो एनडीए की ही सरकार है, क्यों ना हम एनडीए की सरकारों की। सही बात कहा कि डबल इंजन की सरकार, लेकिन लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के कंधे पे सवार होकर ही चुनाव लड़ा जा रहा है। ये सिर्फ नरेंद्र मोदी बिहार में सबसे बड़े चेहरे के तौर पर है एनडीए। इसमें कहाँ दो मत है कि पूरे एनडीए के नेता तो मोदी जी ही हैं ना, देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं, क्यों न लड़ा जाए, लोकप्रिय हैं जनता में। मैं समझता हूँ कि उतना बड़ा पॉपुलर लीडर तो कोई नहीं है। एक आपके पूरे मित्र रहे हैं रामविलास पासवान, अब उनके बेटे आपके साथ ही हैं बोल रहे हैं, और आपके
किसी के बारे में और कोई चर्चा वर्चा नहीं, हम केवल एनडीए की बात क्या करते हैं। नुकसान पहुंचाएगा चिराग, नुकसान पहुंचाएंगे आपको एनडीए को? लग रहा है कि जो मतदान 2% कोई एनडीए को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अच्छा, अगर बात करें चीन की बात आप कर रहे हैं, बार बार राहुल गांधी बोल रहे हैं कि चीन की ज़मीन कब्जा कर लिया, चीन ने भारत कब्जा किया हुआ है ज़मीन, तो इसको लेके जो क्या स्थिति है चीन और भारत की? सारे बेबुनियाद और निराधार आरोप हैं और मैं समझता हूँ उसका खिलाफ खुलासा कर दूंगा तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं रहेगा। और राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रश्नों पर इस तरीके से किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं बोलना चाहिए। ये कब कितनी 62 से लेकर 2013 तक क्या हुआ है मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन इतना ही कहना चाहता हूँ कि भारत चीन सीमा पर हमारे जवानों ने शौर्य और पराक्रम का भी परिचय दिया है, जब आवश्यकता पड़ी है तो अपने संयम का भी परिचय दिया है। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा होगा कि चीन की सीमा पर भारत के जवान वहाँ पर होंगे, ठंड में होंगे, उसके लिए खास तैयारी है क्योंकि पहली बार ऐसा होने जा रहा है। पूरी तैयारी है। अच्छा, पूरी तैयारी और बड़ी, क्योंकि इस बार बहुत बड़ी फोर्स होगी। मैं बराबर इसकी समीक्षा भी कर रहा हूँ। अच्छा, समीक्षा। तो आपको लग रहा है कि ये फोर्स जो है भारत चीन के बीच जो तनाव लगातार बना हुआ, तो ऐसे में परमानेंट रखना पड़ सकता है, फौज को लगातार रखना पड़ सकता है वहाँ पर? जो कुछ भी हमारी तैयारी है। आपका राफेल की बड़ी चर्चा है, राफेल के आने के बाद कितना बदल गया भारत की सैन्य ताकत? स्वाभाविक है कि हमारी एयरफोर्स की ताकत बढ़ी है। अब राफेल को भी मुद्दा बनाया था उन्होंने, जिससे कि हमारे देश की एयरफोर्स की ताकत बढ़ रही है, सभी स्वीकार कर रहे हैं। विपक्ष ये बोल रही है कि विकास मुद्दा नहीं है, इसलिए चीन और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, बार बार पुलवामा की बात वो सवाल उठा रहे थे, वहाँ पर जवाब मिला। अब उनकी बात छोड़िए, आपने सुना ना हमारा भाषण, तब आप समझ लीजिए स्वयं आपकी बड़ी खड़ी है। राहुल और पूरा जो उठाया था, आपको लगता है कि इस बात पे उनको माफ़ी मांगनी चाहिए जब पाकिस्तान में ये बात हो गई कि पुलवामा के पीछे उनका हाथ था? सवाल आपको लगता है राहुल गांधी और कांग्रेस पूरे पुलवामा को लेकर जो भी पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में खुलासा हुआ है उसको लेकर उन्हें क्षमा याचना करनी चाहिए, निश्चित रूप से करनी चाहिए। आपने देखा यह खुलासा होने के बाद नेशनल असेंबली में कोई बिल्कुल चुप्पी साधे बैठे हैं, जुबान पर ताला लगा हुआ है। वो बोल रहे हैं कि कोई इशू नहीं है, इसलिए चीन और पाकिस्तान की बात एनडीए के नेता करते हैं। चुनाव, बिहार के चुनाव में चीन और पाकिस्तान की क्या जरूरत है? अरे आपके सामने ही तो मैंने भाषण दिया है ना, आप बतलाइए ना उनको। मैंने क्या कहा है? विकास की चर्चाएं नहीं की है मैंने। 80-90% तो केवल विकास की चर्चा की है मैंने। मुझे लगता है कि चुनाव जो है बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत कठिन होता जा रहा है एनडीए के लिए। जितना आसान पहले 1-1.5 महीना पहले लग रहा था, उतना आसान नहीं है। बहुत ही आसान है। 2/3 मेजॉरिटी की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता। अच्छा, क्या लगता है 2/3 बहुमत से सरकार आप लोग आराम से बना लेंगे? नीतीश कुमार, यहाँ पे ये भी बहुत कन्फ्यूजन लोग फैला रहे हैं कि बीजेपी आज ज़्यादा सीट ले आएगी तो नीतीश कुमार को डंप कर देगी। नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री होंगे। सीट कितने भी आए, किसी की भी कुछ आए, नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री होंगे। चलिए, देखिए, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, और चीन हो या फिर पाकिस्तान, तमाम जगहों के मसले पर उन्होंने खुलकर बात कही कि जो मुद्दे हैं वो सामने रखे गए हैं और इन मसलों पर बिहार की जनता उनका समर्थन करेगी। एक चीज़ है, मैं उनसे पूछूंगा ज़रूर, एक जंगल राज वाली बात पूछनी है। सर, एक चीज़ खाली पूछनी थी आपसे, एक जंगल राज की, बार बार चुनाव की सभाओं में जंगल राज की बात की जाती है, तो मैं रक्षा मंत्री से पूछूंगा कि आखिर जंगल राज की याद क्यों दिलाई जाती है? सर, एक सवाल छूट गया कि जंगल राज की बार बार क्यों चर्चा होती है? इस 15 साल बाद भी जंगल राज की याद लोगों को क्यों दिलाया जा रहा है? जिन लोगों ने जंगल राज कायम किया था वही लोग तो चुनाव लड़ रहे हैं, वही परिवार तो चुनाव लड़ रहा है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जंगल राज के युवराज। आखिरी सवाल से, एक सवाल सिर्फ एक छोटा सा पूछूंगा कि आपको लगता है कि ये जो जंगल राज और सारी चीज़ों के होने के बाद डबल इंजन की बात पर लालू यादव कह रहे थे ट्रबल इंजन है, लालू यादव ने कहा कि डबल इंजन है, ट्रबल इंजन है, क्योंकि उन्होंने कहा कि अब सब बातों पे कोई कुछ बोल दे तो उसको ज़रूरी नहीं है बयान देना, लेकिन कुल मिला के ये पूरे तरह से आश्वस्त हैं कि जब नतीजा 10 तारीख को आएगा तो बहुमत एनडीए का होगा और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। कैमरा अमित राय के साथ अमित कुमार।